गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम और मिनिमम ये वैल्यू निकालने सीखेंगे यहाँ पे। और पीछे क्लास में भी ऑलरेडी आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है ज्ञानदीप स्टडी सर्कल पे। तो आप हर एक वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आपको डाले हुए ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग नहीं लगे। ये एग्ज़ाम जो है आपका बीपीएससी एग्ज़ाम में जो टीचर का एग्ज़ाम है बीपीएससी का, ये टियर 2.0 ये टीचर का जो एग्ज़ाम है आपका है, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ अगर आप बिहार एसएससी का या झारखंड एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या मतलब कि एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, ये इसके लिए आपका बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन लगभग ट्रिग्नोमेट्री से, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका लगभग रहना है जा करके। तो ये क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है यहाँ पे है। तो ये आपका ये जो टाइप है यहाँ पे, ये टाइप लगभग चांसेस है कि आपका एग्जाम में रहने की संभावना है। यहाँ देखिए, ये हम लोग टाइप 5 का बात कर रहे हैं। तो टाइप 5 में क्या है कि अगर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि सेक थीटा का जो मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी होता है, इसलिए यहाँ पे। और आपको ये पता है कि इन्फिनिटी में किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी में ही आता है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू आपको निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में आपको देगा। ये फॉर्मेट को याद रखना कि जो अलजेब्रिक ये फंक्शन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये दिया हुआ है कि ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, तो यदि देखिए कंडीशन, 2 कंडीशन हो सकता है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी। इस केस में क्या होगा कि इफ ए लेस देन अगर बी है तो इसका न्यूनतम मान जो यानी मिनिमम वैल्यू जो होगा इसका ए प्लस बी होगा, यानी दोनों का कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर बी हो, अगर ए जो है बी से बड़ा अगर होगा, इस केस में क्या होगा कि इसका न्यूनतम मान जो है ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ आ रहा है। यहाँ ये आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी ये बी के भी बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा। यहाँ सेकेंड केस में क्या है कि ये लेस देन इक्वल्स टू बी, यहाँ भी ए इक्वल्स टू बी होगा और इससे बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी ए का वैल्यू बी से यहाँ पे बड़ा होगा। ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो अगर दोनों की जगह सेम अगर हो, यानी ए इक्वल्स टू अगर बी हो, इस केस में हम लोग न्यूनतम मान निकालने के लिए चाहे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोले थे आपको पिछले टाइप 4 में हम लोग बात किए थे कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा में अगर न्यूनतम मान रहना निकालना पड़ता था और ए और बी बराबर रहता था, इस केस में क्या करते थे कि हम लोग किसी भी फॉर्मूला को यूज कर रहे थे। वहाँ भी यूज कर रहे थे ए प्लस बी, और सेकेंड में निकाल रहे थे सेम उसी तरह से 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यहाँ निकाल रहे थे। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या है कि इसी ट्रिग्नोमेट्री ये जो टाइप दिया हुआ सेम इसी टाइप पर यहाँ पे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू आपका होगा ये क्या है कि यहाँ पे ए का जो वैल्यू 10 है, बी का आपका जो वैल्यू है ये आपका कितना है 15 है यहाँ पे। तो आप यहाँ से है कि क्लियर हो गया कि ए जो है हमारा है वो लेस देन यहाँ पे बी है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि उसके लिए न्यूनतम मान जो होगा यानी मिनिमम वैल्यू जो हमारा होगा, मिनिमम जो वैल्यू होगा, मिनिमम आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी होगा यहाँ पे, यानी ए प्लस बी करने का मतलब कितना हो गया, ये 10 प्लस ये 15 हो जाएगा। 10 प्लस ये 15 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 हो जाएगा। यानी 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पूछेगा यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान निकालने बोल रहा है आप। इस केस में यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और बी भी यहाँ से कोफिशिएंट कितना सेक स्क्वायर का, तो ये आपका यहाँ पे 1 है। यानी हम किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मूला यूज करेंगे यानी मिनिमम वैल्यू जो आपका हो जाएगा, ये मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। यानी इसका जो मिनिमम कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा ये 2 आएगा। या फिर सेकेंड फॉर्मूला जो आपका था मिनिमम निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालना है तो इसके लिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना 1 है और बी भी 1 है यहाँ पे, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट
अगर 1 से बाहर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, 1 ही आएगा, इसका मतलब 2 हो गया है। यानी इसमें भी आपका मिनिमम वैल्यू सेम आ रहा है और इसमें भी यहाँ मिनिमम वैल्यू सेम आ रहा है। तो किसी भी फॉर्मूला का यूज करके आप इसका अगर ऐसा कंडीशन अगर रहे, दोनों का अगर कोफिशिएंट सेम रहे, इस केस में किसी भी फॉर्मूला का यूज करके इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 16 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो हेयर यहाँ से आपको पता है कि ये आपका जो है ये कितना, ये 16 होगा यहाँ पे, और बी सब मान लेते हैं ये हमारा कितना दिया हुआ 9 है यहाँ। तो ये आपका ए 16 और बी 9 दिया हुआ है। इस केस में क्या है कि ए ग्रेटर देन हमारा यहाँ पे बी होगा। यहाँ से हम लोग अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे, मिनिमम वैल्यू इसका अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से पुट करेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये कितना है तो 16 है, और बी हमारा कितना है तो 9 है। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 144 आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 144 का तो ये 12 आएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 24 यहाँ पे। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू जो है ये 24 आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट में हम लोग क्लास में देखेंगे और भी इससे रिलेटेड आपका मिनिमम वैल्यू कैसे और निकालेंगे, कैसे और भी टाइप का यहाँ पे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।